वैदिक कथाएं करने के बाद में आज एक संकल्प के साथ ये पूरे राजस्थान की यात्रा पर निकले हैं। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा, जिसका नाम है सनातन धर्म यात्रा। 33 जिलों में से 19 जिलों का पड़ाव पूरा हो चुका है। अभी कल ही आप प्रतापगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का पान करवा के यहाँ पे आए हैं। इससे पहले भी 10 दिन पहले हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमारी बहन, इस क्षेत्र की महान समाज सेवी तारावती जी धाकड़ के साथ हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। और मैंने हनुमान जी महाराज का चमत्कार ये देखा कि मैंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की कि बाबा मुझे पुणे बुलाना। मैंने सोचा कि 6-12 महीने में फिर मौका देंगे बाबा, लेकिन 10 दिन में ही यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। ये हनुमान जी का साक्षात चमत्कार है। तो मैं भाई श्री का परिचय देना चाहूंगा। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा में 19 जिलों में हो चुके हैं। आपके द्वारा संकल्प है राजस्थान के 5 लाख बच्चों को निःशुल्क गीता प्रदान करने का, और 40 मिनट का स्कूलों में जाकर प्रवचन करते हैं। बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस तरह से गांव-गांव में वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। माता पिता और संतों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं रही है, तो ये सारी पीड़ा को लेकर आप निकले हैं ताकि बच्चों को एक पथ प्रदर्शन किया जा सके, उनको एक मार्ग दिखाया जा सके कि आपका जीवन सुंदर कैसे बन सकता है। आज बड़े बड़े अधिकारी, युवा, पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और इसी के कारण वो डिप्रेशन में जाके अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। ये पीड़ा आपके मन में हुई कि युवाओं को कैसे संस्कार किया जाए। इस पीड़ा को लेकर 19 जिलों की यात्रा में 1.25 लाख बच्चों को आप निःशुल्क गीता प्रदान कर चुके हैं। और आज उन स्कूलों में जाकर आप देखेंगे तो बच्चे आपको बताएंगे कि भगवत गीता क्या है, जीवन में सुंदरता, दिव्यता कैसे आ सकती है, और हम अपने माता पिता, गुरुजनों, सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा कैसे रह सकते हैं, प्रत्येक घर में 4 वेद कैसे हो सकते हैं। संकल्प लेकर आप निकले। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज हनुमान जी महाराज की पवित्र धरा पर सैकड़ों भक्त यहाँ पर बैठे हैं, तो आप अपने सुंदर प्रवचन के माध्यम से इन भक्त जनों का मार्गदर्शन करें और उनको बचाएं कि आपके बच्चों के प्रति, आपके समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। तो मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आज शरद पूर्णिमा की इस पावन पवित्र बेला में हनुमान जी महाराज की इस पावन पवित्र धरा पर हमारे इन भक्त जनों को अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। राम जन्मादस्य यतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की परम शोभनीय व्यासपीठ और व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। परम आदरणीय पंडित जी श्री कैलाश जी शर्मा और मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, आप सभी को जय सिया राम प्रणाम। 2 शब्द मुझे कहने के लिए कहा गया है और वक्ताओं के लिए 2 शब्द वाली बात बड़ी कठिन हो जाती है, और कोई कार्यक्रम का समापन होने के बाद में लोगों के सुनने की शक्ति भी थोड़ी सी कम ही हो जाती है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। श्रीमद् भागवत कथा में एकादश स्कंद में एक छोटा सा एक स्लोगन है, एक लाइन है, एक श्लोक है, दुर्लभो मानुषो देहो। यह बात अगर कोई व्यक्ति अपने जीते जिस बात को समझ ले कि संत महात्माओं ने
भगवान को भी दुर्लभ नहीं बताया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का दर्शन दुर्लभ है, हरि की कथा दुर्लभ है, और ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बाकी भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। तो आज मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, बानोड़ा महाराज बालाजी महाराज के इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके आज से 10 दिन पहले मुझे यहाँ पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ। बालाजी से प्रार्थना की थी कि जल्दी बुलाना, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ बालाजी इतनी जल्दी कृपा करते हैं और इतनी जल्दी बुला लेते हैं। और उस समय भी आचार्य श्री के सुंदरकांड का थोड़ा सा आनंद मैं ले पाया, और आज मैंने खूब आनंद लिया है। और मानो बालाजी का साक्षात्कार इस 2 घंटे के सुंदरकांड में हमको अनुभव हुआ, तो बहुत आनंद आया। तो एक बार आचार्य श्री के लिए ताली बजाकर इनका हार्दिक अभिनंदन करें। बहुत सुंदर आपने गाया। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि सनातन धर्म यात्रा, जितने भी हिंदू भाई बहन बैठे हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा, और एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताइएगा। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, किन किन के घर में 4 वेद हैं? जिनके घर में 4 वेद हो, 1 2 3 4 हाथ खड़े हो। हमारी ड्यूटी थी वेदों को पढ़ना, उनकी शिक्षा लेना, उनके ज्ञान को ग्रहण करना, पर दशा यह है कि हमारे घर में 4 वेद नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10 20 50 गीता के श्लोक याद हो? एक हाथ मेरे भाई साहब का खड़ा हुआ, इनके लिए ताली तो बजा दो। तो आज आप लोगों की यह कंडीशन है, एक बार रामनवमी के दिन भगवान झंडे लेकर के, भगवान पगड़ी लगा करके जय श्री राम के नारे लगा लेने से आपका धर्म नहीं बचने वाला। आपकी जड़ें जो है वो खोखली होती जा रही है। शाम को मंदिरों में, जो मोहल्ले में जो मंदिर होते हैं, आरती के समय 5-10 लोग आपको नहीं मिलेंगे। आपके घरों से गाय चली गई, आपके घरों से वेद चले गए, आपके बच्चों को अभी तक आज 6 महीने हो गए मुझे घर से निकले हुए। और मेरा संकल्प है कि गीता कोर्ट में न हो, कोर्स में हो। और इस संकल्प को लेकर के अभी तक 20 जिलों में IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, CA, BEd, MBA तक के 1.25 लाख बच्चों को इन 6 महीनों में निःशुल्क गीता वितरण करके उनको गीता पढ़ने का संकल्प बालाजी महाराज की कृपा से दिलाया गया। आपकी सेवा, आपका समर्पण राष्ट्र के प्रति प्रथम होना चाहिए, बाकी सारी ड्यूटी आपके बाद में है। तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घरों में, आपके बैठक रूम में कोई आकर के बैठे तो सबसे पहले आपके घर में 4 वेद का दर्शन होना चाहिए। घर में 4 वेद रहेंगे, कभी पढ़ने का मन करेगा, वरना बच्चों को ये तो मालूम पड़ेगा कि ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। किसी भी धर्म की कल्पना बिना धर्म ग्रंथ के की नहीं जा सकती है। अपने धर्म ग्रंथों की, अपने मंदिरों की, धर्मो रक्षति रक्षित है। आज आचार्य श्री की सुंदरकांड के अंदर मैंने ये नोट किया है। इनकी सुंदरकांड के साथ साथ, हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ आपकी जो राष्ट्र भक्ति है उसको हमारा प्रणाम है। ये हर एक बात पर कहीं ना कहीं घुमा कर के हम सबको राष्ट्र भक्ति पर ले आते हैं, और ये बहुत जरूरी है। राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा, तो हम लोग बचेंगे। और बानोड़ा बालाजी महाराज की शरण में आकर के मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। और ये देवी तारावती धाकड़ का कृपा है कि आप हमें यहाँ पर लेकर के आई। आप एक श्रेष्ठ समाज सेविका हैं, और आपने ही अभी चित्तौड़ की एक दिव्य कथा का आयोजन, जो चित्तौड़ की हमारी यात्रा थी, उसको आपने ही संपन्न करवाया। और आपके द्वारा ही हम चित्तौड़ में कम से कम 5 से 7 हजार बच्चों को गीता का संकल्प दिला पाए। तो आपकी उसमें बहुत सेवा रही। और हमारे पूज्य आदरणीय पंडित जी कैलाश जी शर्मा, आपके बारे में, आपकी सादगी के बारे में तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो आप सबके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, बालाजी महाराज का आशीर्वाद बने रहे। धर्मो रक्षति रक्षित है, इसी का पाठ आप सब पढ़ें और सबको पढ़ाएं।
गीता पढ़ें और गीता पढ़ाएं। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को गीता पढ़ाई जाए। हजारों किताबें आप अपने बच्चों को दिलाते हो, उनको एक संकल्प और बताओ कि हजारों किताबों के साथ साथ ये एक किताब भगवत गीता भी वो पढ़ें। वो जीवन दर्शन की किताब है, उनका जीवन सुंदर और दिव्य हो जाएगा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। राम राम। आज हमारे बीच में केसरी सिंह जी आजाद, प्रांत मंत्री, हिंदू जागरण मंच राजस्थान, राजेंद्र सिंह जी नैन साहब एडिशनल, सरोज देवी जी पूर्व प्रधान साहब, श्री रामलाल जी गुजर विधायक पूर्व आसीन, अवा सिंह जी गुजर हमारे सब आज बीच में पधारे हैं। सभी मेहमानों का श्री बानोड़ा बालाजी परिवार द्वारा आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और पंडित साहब को दक्षिणा के लिए गुरुदेव से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मिथिलेश जी नागर को बालाजी परिवार द्वारा 71,000 रुपए दक्षिणा स्वरूप दिए जा रहे हैं। 11,000 रुपए श्री संतोष सागर जी महाराज, श्री बानोड़ा बालाजी परिवार द्वारा सभी संतों का स्वागत और अभिनंदन। बोलो बांदोड़ा बालाजी महाराज की। श्रद्धालु भक्तजनों, 16 रात्रि आराधना, महालक्ष्मी के दर्शन, मंदिर के पट, माता जी का उत्थापन हो चुका है। आरती के बाद सभी दर्शन लाभ लेकर के प्रसाद लेंगे। श्रद्धालु भक्तजनों, बहुत सुंदर एक अनूठा और अभिनव प्रयास धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए पूज्य श्री भाई साहब श्री संतोष सागर जी महाराज बीकानेर आप कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ये जो प्रयास है, श्रुतम चई वयत कंठ काकीर्ण मार्गम स्वयं से कृतघ्न सुगम कार्य, ये कंठ काकीर्ण मार्ग है, परंतु ये मार्ग सहज कब हो जाते हैं? तो हमारे महापुरुषों ने कहा है, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभामासी संदेही तत्पूर्तिये। जब अपनी कमर को कस करके हम इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर चलेंगे तो हमारे महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था, परम वै भवन ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शशाते भ्रशम, यह भारत माता परम वैभव तक पहुंचे और निश्चित रूप से भारत माता परम वैभव तक पहुंचेगी और अखंड भारत का निर्माण होगा। बोलिए बानोड़ा बालाजी महाराज की। बहुत बहुत साधुवाद। एक अनूठा अभिनव और सार्थक प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। पुनः प्रणाम। आइए बालाजी महाराज का हम गुणगान करते हुए
रामसुख जी गुजर के स्वागत के लिए मैं राजू जी पगारिया से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। केसरी सिंह जी आजाद और कालूलाल जी गुजर साहब, रामलाल जी गुजर साहब पूर्व विधायक हसीन, कालूलाल जी गुजर पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आइए सभी आनंद से बालाजी की आरती का दर्शन। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में लिखा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर स्वयं कर्म योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज विद्यमान हैं और जहां ऐसे गांडीवधारी अपने लक्ष्य को लेकर अर्जुन चल रहे हैं, वहां पर श्री, यश, विजय और कीर्ति अवश्य आ जाती है। ऐसे कृष्णचंद्र जी महाराज को हम प्रणाम करें और आनंद से आरती का दर्शन करें। बालाजी की आरती। ॐ यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परमं प्रधान पुरुषस्य धाम्ने नमो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जावे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की। देवी
पठाए। लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुध पार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई। आरती करत अंजना भाई। आरती कीजे हनुमान लला की। तो हनुमान जी की आरती गावे बसिबे कुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे बसिवे कुंड परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे बसिवे कुंड परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयार्वं दे। भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आरर्तिक्यं चित्रीकरणं देवं दद्या स्वयं गृहीत्वा अन्येभ्यो भक्तमद्यात्। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अग्रे मंत्र पुष्पांजलि। सब हाथ जोड़ लें भाव से पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरि ओ जगनेन जजनमय जौ तदेवस्तानि। धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागं महिमानः। सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुत्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर। ओम भूर्भुवः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाय राजाधिराजाय श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेहु, श्री बानोड़ा बालाजी चरण कमलेहु, श्री शेषावतार कल्लाजी बाबजी महाराज चरण कमलेहु, श्री महालक्ष्मी चरण कमलेहु, आवाहित स्थापित स्थान देवता चरण कमलेहु सुमंगल मंत्र पुष्पांजलि सादर समर्पयामि। अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानि गानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वान् नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे। जयकार करेंगे दोनों हाथ ऊपर उठाकर। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, माता गुरुदेव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की बस्ती जय हो, नगर की जय हो, बस्ती नगर की जय हर हो, हर महादेव हर बोले बानोड़ा बालाजी महाराज की जय, शेषावतार कल्लाजी महाराज की जय, चोर भुजानाथ की जय, सावरिया सेठ की जय हो। सभी श्रद्धालु यथा स्थान विराजमान होंगे। आनंद से प्रसाद ग्रहण करें, भजनों का आनंद लें। ओम शांति। हरिओम। जो श्रद्धालु भक्तजन मंच पर आकर हनुमान जी महाराज की पूजन करना चाहे एवं परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहे वे मंच पर पधार सकते हैं। जो श्रद्धालु भक्तजन परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, नानी बाई का मायरा, सुंदरकांड, शिव पुराण आदि अपने मोबाइल पर देखना चाहे, सुनना चाहे, वह अपने मोबाइल के YouTube पर जय गुरु मेहता, अपने मोबाइल के YouTube पर जय गुरु मेहता पेज को सब्सक्राइब कर आप परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, नानी बाई का मायरा, सुंदरकांड, शिव पुराण आदि अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। YouTube पर जय गुरु मेहता पेज को सब्सक्राइब करें।